ठीक है। अगर इसी मिट्टी को दोस्तों आप अगर जोर से अभी दबाएंगे ना तो ये और नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लूज मिट्टी है, ये सेटलमेंट अभी नहीं लिया हुआ, ठीक है। आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे मिट्टी सेटलमेंट लिया, ठीक है। मिट्टी नीचे की तरफ बांस बल्ला लगा हुआ है, इसको आप एक समय के लिए बांस बल्ला मान सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसको इस पे अगर रेस्ट देते हैं ना और ऊपर से दबाऊंगा ना तो चूंकि ये कहीं से भी ज्वाइंट नहीं है तो नीचे की तरफ धंस सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों इसी का सरफेस एरिया अगर इस तरीके से बढ़ा दिया जाए दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से बढ़ाने के बाद में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों इसी फोर्स को लगाऊंगा ना तो इसको धंसाने में ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा लिया है। अब इसका लोड जो है वो इस वाले पे तो जा ही रहा था पहले भी, अभी भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ इसका दोस्तों सरफेस आप देख सकते हैं इससे टच है ना तो इसका लोड इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है। बहुत केस में देखा जाता है ना कि लोग छत ढलवा लेते हैं, फिर छत में क्रैक आने लगता है। और जिनके भी दोस्तों घर में अगर इस तरीके के छत में क्रैक्स आया ना, अगर उस इंसान से पूछिए पहले कि आपने पहले छत का ढलाई करवाया था या फिर दोस्तों पहले फर्श का ढलाई करवाया था, या फिर दोनों में से किसको पहले करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों छत को सपोर्ट करने के लिए जो बांस बल्ली लगाया गया है ना वो कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहा है बिल्कुल आपके फर्श पे। अगर दोस्तों फर्श का ढलाई नहीं है, डायरेक्ट जो मिट्टी वगैरह है दोस्तों, मिट्टी पे बांस तो वैसे भी नहीं टिकने वाला, ठीक है। अब दोस्तों ये जो जुगाड़ वाला तरीका है ना और एक सही तरीका है, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। अगर घर बनवा रहे हो दोस्तों तो सबसे पहले 3 से 4 मिनट निकाल करके अपने घर को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि एक बार छत में अगर क्रैक्स आ गया ना दोस्तों तरह तरह के उसका आप आजमाते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जब छत ढलाई होना उससे पहले आपका जो फर्श है ना उसका मजबूत होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि छत ढलाई से पहले अगर हमने फर्श ढलवा लिया, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि पहले अपना फुटिंग वगैरह देते हैं दोस्तों, जैसे ही प्लिंथ बीम का ढलाई होता है ना ब्रिक वर्क करके दोस्तों मिट्टी का भराई करवाते हैं और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट जो है वो पीसीसी कर देते हैं। और उसमें क्या दिक्कत आता है दोस्तों, इस सही समय फिर यूँ कहे कि सही तरीके से दोस्तों जो है वो सॉइल फिलिंग नहीं करने या फिर समय नहीं देने की वजह से दोस्तों क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कि 2 फीट 2.5 फीट तो हर किसी को मिट्टी भरवाना ही पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप मिट्टी भरवा रहे हैं ना तो मिट्टी को सेटलमेंट में समय लगता है, ठीक है। अगर इसी मिट्टी को दोस्तों आप अगर जोर से अभी दबाएंगे ना तो ये और नीचे जाएगा, ठीक है, चूंकि ये लूज मिट्टी है, ये सेटलमेंट अभी नहीं लिया हुआ, ठीक है। आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे मिट्टी सेटलमेंट लिया है, ठीक है। मिट्टी नीचे की तरफ धंसा है, ठीक है। और ये जो मटेरियल गिरा हुआ था ढलाई के समय गिरा हुआ था ये ऊपर ही लगा रह गया, ठीक है। और आप देखेंगे ये 5 से 6 इंच मिट्टी नीचे धंस गया है, ठीक है, चूँकि नीचे कोई भी मिट्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सेटलमेंट, ठीक है। आपको मैं इधर से क्लियर कर दूँ, ठीक है, जो लोग समझ रहे होंगे ये देखिए, ठीक है, मिट्टी धंसा है, ठीक है। और आपका कंक्रीट चूंकि वो दीवार पे सेट हो गया था ना वो उसी लेवल पे है और मिट्टी नीचे धंस गया है। ये काम बाहर में हुआ, बाहर में धंसा है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों आपके अंदर में भी अगर धंसेगा ना, और अगर पहले ही दोस्तों आपने जो है वो समय से पहले ही अगर आपने पीसीसी वगैरह करवा लिया, ढलाई करवा लिया, तो आपने देखा ढलाई वाला पार्ट ऊपर ही था, ठीक है, और मिट्टी नीचे धंस गया। तो ऐसे में दोस्तों मिट्टी नीचे धंस जाएगा और ढलाई वाला पार्ट ऊपर रहेगा ना, तो बीच में जो गैप बनेगा ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 6 इंच का जो गैप बना हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल साइड से दिखा रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर तो यही दोस्तों यही जो सेटलमेंट है वो आपके घर के अंदर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जो आपने पीसीसी किया हुआ है, जैसे कि ये ढलाई मान लीजिए, और नीचे अगर धंसा ना तो ये बीच में जो गैप है दोस्तों, अब दोस्तों इस वाले पीसीसी पे कोई भी अगर थोड़ा सा भी लोड अगर दिया जाए दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा भी लोड दिया जाए ना, चूँकि नीचे गैप है तो ये पूरा धंस जाएगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, ठीक है। और सेम आपके फर्श के साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो कोशिश करें मिट्टी को अवॉइड करना। अगर आपके पास समय है तो आप मिट्टी डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी सेटलमेंट में समय लेता है, ठीक है। और मिट्टी अगर डाल रहे हैं ना तो फिर आपको पानी में कंजूसी नहीं करना होगा, ठीक है। और मिट्टी भरने का एक तरीका होता है, 1 फीट से ज़्यादा आपको मिट्टी पूरे घर में नहीं डालना। 1 फीट आपने मिट्टी डाल दिया, उसके बाद दोस्तों 1.5 से 2 इंच पूरे में पानी आपको लगाना है। पानी बहुत जल्दी मिट्टी को सेटल डाउन करता है, ठीक है। वो दोस्तों पानी अगर सूख जाए उसके बाद दुरमुस से दोस्तों इस तरीके से स्ट्रोक लगाना है, पूरे ठोस मिट्टी हो जाए, उसके बाद अगला 1 फीट वाला देना है। फिर सेम प्रोसेस दोहराना, फिर दोस्तों अगला 1 फीट आधा फीट जो भी है उसको दे करके दोस्तों इस तरीके से आप मिट्टी को ठोस कर सकते हैं। पहले के समय में तो लोगों के पास काफ़ी समय होता था, तो जब प्लिंथ बीम की ढलाई हो जाती थी ना, घर कुर्सी लेवल तक चल जाता था, प्लिंथ लेवल तक चल जाता था, उसके बाद दोस्तों मिट्टी भरवा करके वो लोग साल भर 1.5 साल छोड़ देते थे ताकि मिट्टी नेचुरली सेटलमेंट ले। अब तो इतना किसी के पास समय नहीं है, तो आप चाहें तो तरह तरह के वाइब्रेटर आ गए हैं, जैसे कि सरफेस वाइब्रेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेंट वगैरह पे ला करके, ठीक है।
तो मैनुअली दुरमुस से भी दोस्तों, दुरमुस समझते होंगे आप, उससे भी आप जो है वो मिट्टी को सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर दोस्तों इस तरीके से स्टोन क्रश डस्ट, बालू तो महंगा ऑप्शन है, ठीक है, बालू भी भरवा सकते हैं लेकिन वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टोन क्रश जो डस्ट आता है ना दोस्तों, गिट्टी वगैरह कटिंग होता है ना पत्थर से, वहाँ पे दोस्तों ये जो डस्ट निकलता है ना, ये गिट्टी का पत्थर का डस्ट रहता है, ठीक है, ये सेटलमेंट जल्दी लेता है, तो इसको डालवा सकते हैं। और अगेन दोस्तों कोई भी बांस बल्ला जो है वो डायरेक्ट आपको मिट्टी पे या फिर दोस्तों डस्ट पे नहीं होना चाहिए, उसको दोस्तों एक प्रॉपर जो है वो बेस मिलना चाहिए, ठीक है। कम से कम दोस्तों इस तरीके से, अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम ब्रिक सोलिंग हो जाए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ना, पटरा दे करके इसका सरफेस एरिया बढ़ाया गया, मतलब कि इस वाले बांस का जो भी लोड आ रहा है दोस्तों, अगर तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये जो बांस बल्ला लगा हुआ है ना, इसको आप एक समय के लिए बांस बल्ला मान सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसको इस पे अगर रेस्ट देता है ना और ऊपर से दबाऊंगा ना, तो चूंकि ये कहीं से भी ज्वाइंट नहीं है तो नीचे की तरफ धंस सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों इसी का सरफेस एरिया अगर इस तरीके से बढ़ा दिया जाए दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से बढ़ाने के बाद में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों इसी फोर्स को लगाऊंगा ना तो इसको धंसाने में ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा लिया है। अब इसका लोड जो है वो इस वाले पे तो जा ही रहा था पहले भी, अभी भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ इसका दोस्तों सरफेस आप देख सकते हैं इससे टच है ना, तो इसका लोड इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है। इसी कारण दोस्तों इस तरीके से पटरा सबके नीचे दीजिए ताकि धंसने का चांस को बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सके। तो छत ढलवाने से पहले दोस्तों जैसे ही आपका काम इस तरीके से प्लिंथ बीम तक पहुंच जाता है ना, आप मिट्टी को लेयर बाय लेयर जैसा हमने बताया इस वीडियो में पहले फिल करवाएंगे, ठीक है। डस्ट भी डलवा सकते हैं, बालू भी डलवा सकते हैं, अगर आपके पास बजट की कोई इशू नहीं है तो, ठीक है। वो करने के बाद में दोस्तों छोड़ दीजिए, जब आपका बिल्कुल फ्लोर लेवल तक आपका जब काम चल जाए दोस्तों, उस समय आप जो है वो पीसीसी से ढलाई करवा सकते हैं, ठीक है। कि वैसे भी दोस्तों अगर 10 से 15 दिन के बाद स्पैन के हिसाब से नेचुरली दोस्तों 14 दिन के बाद में शटरिंग खोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों जब भी शटरिंग खुलता है ना, उसके बाद प्लास्टरिंग होता है, प्लास्टरिंग के समय दोस्तों आपको पीसीसी करना ही है, तो 10 से 15 दिन का बात है, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी सेटल डाउन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर छत ढालने से पहले अगर आप इस तरीके से जो है वो फर्श की ढलाई करवा लेंगे ना, तो आपको एक ठोस बेस मिल जाएगा अपने छत की ढलाई के लिए। क्योंकि दोस्तों एक भी शटरिंग अगर इस तरीके से किसी एक साइड झुकता है दोस्तों, या फिर बांस बल्ला जो सपोर्ट आपने लगाया वो भी नीचे धंसता है ना, तो ऊपर का दोस्तों जो कंक्रीट है ना वो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, नीचे ठोस जमीन तैयार करना है, उसके बाद आपको छत की ढलाई करवानी है। 2-3 ऑप्शन हमने इस वीडियो में दिए हुए हैं, अपने अनुसार सूटेबल ऑप्शन ले सकते हैं। किसी को देख करके कॉपी करने से अच्छा दोस्तों आप अपने सिचुएशन के अनुसार अपना डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।